हाय फॉक्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। फॉक्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स में एक बात कॉमन होती है कि हम कभी बीमार नहीं होना चाहते और ना ही हम कभी ये चाहते हैं कि हम या हमारे परिवार का कोई मेंबर कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो। लेकिन एक बात हम सभी चाहते हैं कि अगर कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो तो उस हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमारी पॉकेट पर भारी ना पड़े, यानी कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से उस हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम सेटल हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैसल फ्री क्लेम सेटल हो जाए। फॉक्स, आप सोचेंगे कि मैं अपने हर वीडियो में हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट को एम्फसाइज क्यों करता हूं? फॉक्स, इंश्योरेंस कंपनियां आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करने का बहाना ढूंढती हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी का ओनर है उसने इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन की है, ना कि आपको क्लेम देने के लिए। लेकिन अगर आपको सही क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पता है, उसकी जानकारी है और आपका क्लेम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को डिविएट नहीं कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो एक हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस का जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारे देश की 6 सबसे पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अगर अभी तक इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए बहुत जरूरी है। वो 6 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। नंबर 1 HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 2 ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 4 नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 5 केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और नंबर 6 स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंटेशंस की कि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए या क्लेम फाइल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जो कि सभी कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक डिटेल्ड डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। पेशेंट क्यों एडमिट हुआ था, क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या सिम्टम्स थे, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया और उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और किस स्थिति में उसको डिस्चार्ज किया गया। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज समरी, जो कि मैंडेट डॉक्यूमेंट है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने के लिए। नंबर 2 होता है फाइनल हॉस्पिटल बिल, हॉस्पिटल फाइनल बिल, यानी कि हॉस्पिटल में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, रूम रेंट कितना था, आईसीयू का चार्जेस कितना था, मेडिसिन कितनी खर्च हुई, आपके बाकी के टेस्ट वगैरह डायग्नोस्टिक वगैरह का कितना एक्सपेंसेस आया। 3 होता है पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि उस बिल के अगेंस्ट में आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट की रिसिप्ट रिक्वायरमेंट होगी। 4 डॉक्यूमेंट होगा आपका जितने भी आपके डायग्नोस्टिक, लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, पेट स्कैन हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं, उन सब की रिपोर्ट्स विद बिल चाहिए होता है। उसके अलावा आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एक कैंसिल चेक जिसपे आपका नाम छपा हुआ होना चाहिए और साथ में आपका एक फोटो की जरूरत होती है क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए। साथ ही कुछ क्लेम्स में एक इंडोर केस पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडोर केस पेपर का मतलब है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आता है, जब भी उसकी विजिट करता है, तो डॉक्टर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने अटेंडेंट को बताता है और अटेंडेंट वो सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक पेपर पर नोट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड इंडोर केस पेपर। डॉक्टर नोट उसमें होता है, ये एक डिटेल्ड होती है कि जब पेशेंट को एडमिट किया गया था उसकी क्या स्थिति थी, क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया और किस तरह से उसने प्रोग्रेस की उस ट्रीटमेंट के दौरान, और साथ में उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। कुछ केसेस में MLC रिपोर्ट, जैसे कि एक्सीडेंट के केस में या फिर ऐसे केस में जहां पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, MLC या FIR की रिपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए हमें जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं कि इन कंपनीज के अलग अलग डिफरेंट क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस किस तरह से हैं। सबसे पहले बात करूंगा HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या कहता है। तो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कैशलेस क्लेम प्रोसेस की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इनका कैशलेस स्टेट है इनिशियल अप्रूवल के लिए 30 मिनट्स का और फाइनल अप्रूवल के लिए 4 आवर्स का। बात करते हैं रीएंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस की। तो HDFC अर्गो का रीएंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन होगा। यहां पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद विद इन 48 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है, वहां से इंटीमेशन नंबर लेना होगा और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फाइल करने हैं या फिर
care@hdfcrco.com पे मेल कर देने हैं और आपका क्लेम सेटल हो जाने वाला है। बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। इनका कैशलेस का टेट है मात्र 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये अपना इनिशियल अप्रूवल भी और साथ ही अपना फाइनल अप्रूवल भी अप्रूव्ड कर देते हैं। बात करते हैं हम रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन होगा। इनका एक ऐप है, जिस ऐप का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका क्लेम सेटल हो जाता है विदिन 2-3 डेज, अगर उसमें कोई क्वेरी रेज नहीं होती है। अगर कोई क्वेरी रेज होती है तो उस क्वेरी का रिप्लाई करने के बाद आपका 3 to 4 डेज आपका क्लेम सेटल हो जाता है। बात करता हूं टाटा एआईजी की, तो टाटा एआईजी का जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैशलेस क्लेम प्रोसेस की। तो टाटा एआईजी का कैशलेस क्लेम प्रोसेस का मैक्सिमम टैट है 4 आवर्स, जो कि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस का टैट होता है। बात करते हैं रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस की, तो टाटा एआईजी में आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा। वहां से एक इंटीमेशन नंबर लेना होगा और वो इंटीमेशन नंबर लेने के बाद आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोसेस करने होंगे। रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस टाटा एआईजी का फुल्ली ऑनलाइन होगा। सिमिलरली इसमें भी आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा अगर कोई क्वेरी नहीं रेज हुई, और अगर कोई क्वेरी रेज होती है तो उतना ही टाइम आपका फिर आगे एक्सटेंड हो जाने वाला है। क्वेरी का रिप्लाई करने के बाद आपका क्लेम 3 से 4 दिन के अंदर सेटल हो जाने वाला है। बात करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में। तो नीवा बुपा का कैशलेस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में उनका जो टेट है वो है इनिशियल अप्रूवल के लिए 30 मिनट्स का, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद विदिन 30 मिनट के अंदर वो आपको अपना डिसीजन दे देंगे, या तो क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे या क्लेम को अप्रूव कर देंगे, और डिस्चार्ज के टाइम पे मैक्सिमम 4 आवर्स के अंदर वो आपका क्लेम सेटल कर देते हैं। बात करते हैं नीवा बुपा के रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस की, तो नीवा बुपा का रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन है। इनका भी एक लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 अपलोड करने हैं और उसके बाद आपका 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है अगर उसमें कोई क्वेरी रेज नहीं होती है। तो जैसे ही कोई क्वेरी रेज होती है तो उस क्वेरी का रिप्लाई करने के बाद आपका 3 से 4 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है। देखिए, मैं हर क्लेम में आपको बोल रहा हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है, लेकिन इसका मैक्सिमम टैट 30 होता है। लेकिन जनरली इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 4 दिन में क्लेम सेटल कर देती हैं अगर उसमें कोई क्वेरी रेज नहीं होती है या फिर कंपनी को किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो बात करता हूं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैशलेस क्लेम, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का भी कैशलेस क्लेम का टैट 4 आवर्स का है। विदिन 4 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी अपना डिसीजन दे देती है। रियम्बर्समेंट क्लेम में केयर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना होगा और आपको उसकी हार्ड कॉपीज भी इनके हेड ऑफिस भेजनी होती हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको विदिन 48 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोसेस करने हैं इनके लिंक पर जाकर, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स गुड़गांव इनके हेड ऑफिस कोरियर करने होते हैं। बात करते हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस की, तो इनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कैशलेस की बात करें तो वही विदिन 4 आवर्स इनको क्लेम सेटल करना होता है या रिजेक्ट करना होता है कैशलेस के केस में। लेकिन रियम्बर्समेंट के केस में इनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि इनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। सबसे पहले आपको विदिन 24 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा, वहां से इंटीमेशन नंबर लेना होगा, और उस इंटीमेशन नंबर को लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स चेन्नई इनके हेड ऑफिस कोरियर करने होंगे विदिन 15 डेज फ्रॉम द डिस्चार्ज डेट। अगर आपने विदिन 15 डेज डिस्चार्ज डेट से इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस नहीं सेंड किए तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, और अगर आपने विदिन 24 आवर्स क्लेम इंटीमेशन नहीं किया तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फॉक्स एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक और इनिशिएटिव लिया है अपनी सर्विसेज को और ज्यादा बेटरमेंट बनाने के लिए। उन्होंने एक अर्ली डिस्चार्ज हॉस्पिटल्स की लिस्ट पब्लिश की है। उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स के साथ स्पेशल टाई अप किया है। उस टाई अप के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक इनिशियल अप्रूवल लिया जाएगा और फाइनल अप्रूवल के लिए पेशेंट को वेट नहीं कराया जाएगा। जैसे ही डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए बोलेगा उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बिना फाइनल अप्रूवल के लिए। दिस इज कॉल्ड अर्ली डिस्चार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट। फॉक्स, अब मैं बात करूंगा कि किस तरह के क्लेम्स में इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर्ड करती हैं। सबसे पहला होता है अर्ली क्लेम। अर्ली क्लेम मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर में ही किसी का क्लेम आ गया है
तो इंश्योरेंस कंपनियां उसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर कर सकती हैं कि कहीं वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लेम तो नहीं है, जो बीमारी डिक्लेयर नहीं की गई है इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त। वहां पर आपका इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर्ड हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम सेटल करेगी, अदरवाइज आपका इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। दूसरा होता है एक्सीडेंट के केस में या फिर ऐसे केस में जहां पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि गन शॉट। इस एक्सीडेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनियां ये जस्टिफाई करती हैं कि कहीं एक्सीडेंट के दौरान इंश्योर्ड ने अल्कोहल इन्फ्लुएंस तो नहीं था या फिर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही थी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, हमारे पास कुछ साल पहले एक गन शॉट का केस आया था। उसमें इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत सारी क्वेरीज रेज करी, उसमें उन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट मांगी, एमएलसी की रिपोर्ट मांगी, सारा इन्वेस्टिगेशन किया। इंश्योरेंस कंपनी ये जानना चाहती थी कि कहीं उसमें कोई इंटेंशनल एक्ट तो नहीं है या फिर कोई पुरानी रंजिश तो नहीं चली आ रही है जिसकी वजह से ये गन शॉट हुआ है, या फिर कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी में इंश्योर्ड इन्वॉल्व तो नहीं था। सारी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को सेटल किया। फॉक्स, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को लेकर आपके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी मेल्स आती हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपकी सारी मेल्स का जवाब दे सकूं, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ और सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मेल भी कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।